मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनीता श्रीनेत जी, जो आज यहाँ पर रुद्रपुर में जो आंदोलनकारी हैं अशोका लेलैंड के जो कर्मचारी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि ना केंद्र में आपकी सरकार है ना राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आप किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि जो 700 बच्चे हैं उनको रोजगार मिल पाएगा? मुझे लगता है सिर्फ सरकारें होने से हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद उठाते हैं। मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और युवा होने के नाते मैं इन बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित हूँ। इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? इन्होंने 6 साल ट्रेनिंग कर ली, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं और मैं कंपनी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराती हूँ। मेरी कुछ मौलिक सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है और ये परेशान करने वाला सवाल ये है, ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि इनकी जो डिप्लोमा है वो मान्य नहीं है। अगर इसमें राज्य सरकार का पैसा लगा है तो ये डिप्लोमा मान्य कैसे नहीं है? और अगर मान्य नहीं है तो क्या बाकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आशीर्वाद योजना के और कौशल विकास योजना के अंतर्गत होते हैं, क्या वो भी मान्य नहीं है? और अगर वो मान्य नहीं है तो सरकार को कहीं तो कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे आश्वस्त थे कि इनको नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इनको नौकरी नहीं मिल रही तो किसी तरह का आश्वासन तो देना पड़ेगा। तो चाहे वो लीगल हेल्प हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हो, जहाँ तक हम लोग बात कर सकते हैं, मैं इस पूरे मामले की तह तक जाकर ज़रूर न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी इन बच्चों को। और मेरा मानना यह है कि सरकार होने से ही न्याय नहीं होता है, कई बार आपको लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बनकर न्याय दिलाना पड़ता है। हाँ मैडम, जिस तरह से मेरी आपसे पहले ही बात हुई, आपने कहा पार्टी फोरम में हम इस पूरे मामले को उठाएंगे, किस तरह से पार्टी फोरम में इस मामले को उठाएंगे? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के बहुत सारे कोष हैं और उस वहाँ पर चाहे लीगल कोष हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कोष हो, चाहे रोज़गार इकोनॉमी का कोष हो, हम उस पर उठाएंगे। हम यहाँ के इंचार्जेस से बात करेंगे, अपने शीर्ष नेताओं के उसमें लाएंगे इसको संज्ञान में, क्योंकि ज़रूरी है रोज़गार की बात करना। और राहुल जी तो लगातार कहते हैं कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। आज राजनीति हर उस मुद्दे पर हो रही है जो आम आदमी का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेट्रोल 100 पे बिक रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर में आग लगी हुई है, किसानों का मुद्दा है, युवाओं बेरोज़गारों का मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम इस पर बात करें। मैडम, अगर बात की जाए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चाहे असम की बात करें, पांडिचेरी की बात करें या केरल की बात करें, तो किस तरह का कांग्रेस का वो रहेगा और किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? हम चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे। हम युवाओं से रोज़गार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, हम महिलाओं से उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, उनके घर के बजट की बात करेंगे, उनके रोज़गार की बात करेंगे। हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हम मुद्दों की राजनीति करने में यकीन रखते हैं। जहाँ पर हमारी अलायंस है, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। कुशासन जिस तरह का कई जगहों पे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जो देखा गया है, किस तरह से सरकारी स्कीमों का खुलासा होते दिख रहा है, हम उन सब चीज़ों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता उकता चुकी है, जनता परेशान है। हम किसानों की आवाज़ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि किसान कितना परेशान है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता उस ओर मुखरित होगी। अच्छा मैडम, बंगाल है, बंगाल में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो भाजपा है पूरे दमदार तरीके से चुनाव पे आ रही है, तो क्या मानते हैं कि बंगाल में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस रहेगा या अन्य पार्टियों से अलायंस रहेगा या अन्य राज्यों में अलायंस रहेगा, क्या रहेगा आपका? नहीं, ममता बनर्जी जी का तो हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ तो अलायंस होने की बात ही नहीं है। हमारा लेफ्ट के साथ अलायंस है और बंगाल में दोहरी समस्या का हम सामना कर रहे हैं। भाजपा की विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाली पॉलिटिक्स और ममता बनर्जी की कटमनी और जिस तरह की उन्होंने कुशासन चलाया 10 साल और रोज़गार नहीं बनाया, उस तरह का सामना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 छोरों पर हमें वो चुनाव लड़ना पड़ रहा है और 2 छोरों पर 2 लोगों को हम जिसको कहते हैं एक्सपोज करते हुए चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु के अपने इश्यूज़ हैं, केरल के अपने और इश्यूज़ हैं। वहाँ पे मछुआरों की समस्या राहुल जी ने बार बार उठानी चाहिए। केंद्र सरकार भले उपहास उड़ाए, सच तो यह है कि फिशिंग मिनिस्ट्री नहीं है, उस पर भी उनके मंत्री और प्रधानमंत्री तक झूठ बोल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों का पर्दाफाश करना, लोगों के मुद्दों पर बात करने पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये थी हमारे साथ सुनीता जी, साफ तौर से कह रही हैं कि जो राज्यों में चुनाव होंगे उन लोगों के मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह, वसुंधरा दीप, रुद्रपुर।